नमस्कार मेरे सभी फेसबुक फ्रेंड्स, मेरे सभी आदरणीय अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, मैं महेश सैनी आप सभी का फेसबुक पे चर्चा एपिसोड 5 में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम फेसबुक पे चर्चा करने जा रहे हैं और आज के एक महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी मिलकर के चर्चा करेंगे और कुछ नवीन जानकारियां इस महीने से संबंधित कि इस महीने के अंदर हम लोगों के आगे बच्चों को लेकर के क्या रणनीति है और पिछले महीने की जो बात करी उसको साथ लेते हुए आपके साथ चर्चा करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे और अपने पूरे इस मंथ की जो भी योजना है उन सभी का ब्यौरा हम आपको यहाँ देंगे। क्योंकि मेरे अभिभावकों को हर महीने संस्थान में क्या चल रहा है, क्या होने जाएगा, इसकी सारी जानकारी देना मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है और मैं अपने फर्ज से कतई बिल्कुल भी प्लस माइनस इधर उधर नहीं होने के प्रयास करता हूं। तो आइए हम सभी आज की सार्थक चर्चा का स्वागत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आज इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी अभिभावकों का, मित्रों का स्वागत करता हूं। ऋचा गुप्ता जी, आप सभी का स्वागत है, नमस्ते जी। JRSC भगवान सैनी जी, आपका स्वागत है। अभी आप सभी से अनुरोध है, जल्दी से जल्दी इस सेशन को आप शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा हम लोग अधिकांश तक यह संदेश पहुंचा सके। आज हम लोग किसी विषय पर क्या बात करने जा रहे हैं। नमस्कार जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं, आगे लेकर के चलते हैं। इससे पूर्व आप सभी जो देख रहे हैं अपने संस्थान के ग्रुप में इसे शेयर कीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा अभिभावक और बच्चे इस संदेश से जुड़ सकें। फेसबुक पे चर्चा एपिसोड 5 8 सितंबर 2023 आज 5वां एपिसोड है और 4 एपिसोड हम पूरे कर चुके हैं और आज हम सितंबर माह के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और प्रथम वीक चल रहा है और आगे हम लोग इसमें बातचीत करते हैं, एक सार्थक चर्चा। आदरणीय अभिभावकगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी पिछले हाल ही में कुछ दिनों में राखी का त्योहार गया है। आप सभी ने बहुत अच्छे से इसे सेलिब्रेट किया और कल ही कान्हा जी का जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का हम सभी ने बड़ा ही भव्य और दिव्य रूप से हमने अपने अपने घरों में कान्हा जी का स्वागत किया, उसे सेलिब्रेट किया। विद्यालय ने भी अपने बच्चों में इस प्रकार के संस्कारों के बीज को रोपित करने के उद्देश्य से इस प्रकार का सेलिब्रेशन आयोजित किया और करता रहा है समय समय पर। शीला सैनी जी, आपका स्वागत है। घनश्याम सैनी जी, आपका स्वागत है। नेहा महेश सैनी जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और सेशन को लाइक कीजिएगा। आप अपने काफी पेरेंट्स हार्ट भेज रहे हैं, आप भेज सकते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं, संस्थान से जुड़े हुए हैं, आप हृदय से जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने उत्सवों को सेलिब्रेट किया और आगामी माह के अंदर अभी अन्य अनेक उत्सव आएंगे और आप सभी को उन सभी की अग्रिम शुभकामनाएं। इंजीनियर राजेश सैनी जी, स्वागत है। ताराचंद जी, आपका स्वागत है। आदरणीय अभिभावकगण, फेसबुक पे चर्चा ये अपने आप में ही एक अनूठा एक प्रयोग है RSC संस्थान का। यूं तो आपका RSC संस्थान अपने नित्य नवीन आइडियाज के लिए आसपास के क्षेत्र के अंदर, अलवर के अंदर धीरे धीरे एक व्यापक अपनी एक अमिट छवि प्रस्तुत कर रहा है और अधिकांश पेरेंट्स कहने भी लगे हैं RSC द यूनिक स्कूल। यूनिक, नीलू सैनी जी, स्वागत है। यूनिक स्कूल मतलब क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए
बच्चे के आंतरिक विकास की किस प्रकार से उन्नति हो, उसका कैसे विकास किया जा सके, इन तमाम पहलुओं पर बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया जाता है। हर प्रकार के, नमस्ते जी, हर प्रकार के मुद्दों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। अभिभावकों की जो भी शिकायतें रहती हैं बच्चों को लेकर के, संस्थान को लेकर के, उन पर बड़ी ही बारीकी से, विस्तृत रूप से उन पर ध्यान दिया जाता है। मोहन सैनी जी, आपका स्वागत है। आइए हम सिलसिलेवार तरीके से और इन टॉपिक्स पे आपसे चर्चा करते हैं। वीडियो को आप तुरंत प्रभाव से शेयर कीजिएगा ग्रुप में। सबसे पहले मैं आज का, इस महीने का ब्यौरा मेरे अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूँ और हम आगामी रूप से क्या अच्छा कर सकते हैं। आदरणीय अभिभावकगण, यूं तो आरएससी अपने नवीन आइडियाज के लिए जानी जाती है और नवीन आइडियाज इसलिए निकलते हैं। मान सिंह जी, आपका स्वागत है। समुद्र सिंह जी, आपका स्वागत है। मोहन सैनी जी, स्वागत है। नवीन आइडियाज इसलिए निकल पाते हैं क्योंकि आप जैसे आदरणीय अभिभावक मुझ पर इतना जो विश्वास बनाए रखते हैं, ये मुझे हर दिन हर रात इस बात के लिए प्रेरित करता है कि इनके अभी बच्चों के लिए, इन नौनिहालों को मैं कुछ क्या विशेष दे सकता हूं, मेरे आरएससीएंस को मैं कुछ क्या विशेष कर सकता हूं। तो सबसे पहले अभिभावकों से निवेदन है, अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं, उनके साथ बैठिएगा। एक अच्छी और एक सार्थक चर्चा, और 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को चालू करता हूं। सभी बच्चों से 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। ये जज्बा अपने अंदर समाहित रखें, बनाए रखें कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। जी हाँ, जिस आग के साथ, जुनून के साथ आप बढ़ रहे हो, आगे चल रहे हो, यही आग आज आपको तपा करके हीरे में तब्दील करेगी, हीरा बनाएगी। तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहला पॉइंट आज हम लोग रखते हैं अभिभावकों के सामने। आदरणीय अभिभावकगण, पिछले महीने हमने अनेकों विषयों पर चर्चा की। आज हम एक नए विषय के ऊपर आते हैं और उसके बाद इसके लाइव के सेकंड पार्ट की ओर चलेंगे। सबसे पहला, आज हम लोगों ने लाइव में कुछ नया चेंजेस करने का प्रयास किए, क्या हम लोग इसे और अच्छा सार्थक कर सकें। और आदरणीय अभिभावकों से निवेदन भी है कि जो भी आपको लगे किन्हीं मुद्दों पर, किन्हीं विषयों पर मैं यहाँ लाइव के अंदर चर्चा करूं, तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से या मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं कि मैं किन ऐसे मुद्दों पर चर्चा करूं और उसके ऊपर मैं अच्छे से होमवर्क करके चर्चा करूं, और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, बच्चों तक वह सार्थक चर्चा पहुंच सके। तो आप मुझे अपने आइडियाज, अपने विचार मुझ तक भेज सकते हैं कि आगामी अक्टूबर महीने के 8 अक्टूबर को हम लोग जब 6वां एपिसोड हो तो हम किन विषयों पर चर्चा करें। पहला आज का टॉपिक है शिकायत प्रकोष्ठ का गठन, यानी ग्रीवियंस सेल का गठन। जी हाँ आदरणीय अभिभावकगण, आरएससी स्कूल ने एक नवाचार किया है। आरएससी स्कूल में ग्रीवियंस सेल का गठन किया गया है। ये ग्रीवियंस सेल क्या है? शिकायत प्रकोष्ठ, यानी आरएससी संस्थान में अब जवाबदेही का कानून लागू कर दिया गया है। जवाबदेही क्या? अभिभावकों की संस्थान को लेकर के कुछ शिकायतें रहती हैं जिनको वो जानना चाहता है कि उसके ऊपर क्या काम हुआ। बच्चे अपने स्कूल के अंदर कुछ ऐसी शिकायतें होमवर्क को लेकर के और शिक्षक को लेकर के, कभी कभी ऐसा होता है, मैंने मेरे संस्थान में एक ऐसा मजबूत सिस्टम अपडेट किया हुआ है कि बच्चा टीचर के सामने डरे नहीं अपनी शिकायत को बताते हुए, और अगर टीचर के सामने ऐसा उसे फील हो रहा है कि मैं टीचर को बताऊंगा तो टीचर कहीं उसका पता नहीं उसका मेरे प्रति उसका क्या व्यवहार रह जाए, बच्चे के प्रति। मयंक सैनी जी स्वागत है, पूनम सैनी जी स्वागत है आपका। क्या मतलब रह जाए उस, नमस्ते जी, आप सभी का स्वागत है। आप लाइक कीजिएगा और अपने सोशल मीडिया पे भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। तो मैं आपसे कह रहा था कि मैंने ऐसा सिस्टम अपडेट किया है कि बच्चे सरल रूप से अपनी बात को रख सकें, और अगर बच्चे टीचर को बताने से झिझकते हैं तो वो अपने आदरणीय डायरेक्टर सर के पास आकर के और व्यक्तिगत रूप से वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, और मैं वादा करता हूं कि उनकी हर समस्या को रजिस्टर्ड किया जाएगा और समाधान होगा। इसी कड़ी में हम लोगों ने एक ग्रीवियंस सेल का गठन किया है, जिसमें हमने एक फाइल तैयार की है। इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे की जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि पेरेंट्स मेरे से पीटीएम फर्स्ट के अंदर मिल करके गए,
पीटीएम फर्स्ट के अंदर मिलकर के गए, अपनी शिकायतें किसी भी चीज को लेकर के वो मुझे लिखवा करके गए, उनकी शिकायतें रजिस्टर्ड कर ली गई। रजिस्टर करने के बाद पेरेंट्स के पास एक मैसेज आने लग गया है। धर्मराज सैनी जी स्वागत है, रुक्मणी सहरा जी स्वागत है, नमस्ते जी आप सभी का। तो पेरेंट्स को ये जो नंबर है कि उन्होंने शिकायत लिखवाई, बकायदा किस नंबर पे शिकायत लिखवाई, जैसे कि शिकायत नंबर 5, 6, 7, 10, 15, 20, तो शिकायत नंबर है ये रजिस्टर कर ली गई है, किस नंबर की शिकायत पे आपकी रिपोर्ट दर्ज की गई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आपके व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज आएगा कि आपकी शिकायत को रजिस्टर कर लिया गया है और आपकी शिकायत ऑन गोइंग है, जल्द ही आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा और आपके बच्चे का नेम क्लास रहेगा। उसके बाद टीचर्स के साथ उस विषय पर चर्चा की जाती है, गंभीरता से बच्चे को व्यक्तिगत बुलाया जाता है ऑफिस में कि बेटा आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं, अन्यथा। तो इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं और जैसी वो समस्या अगर जल्दी सोल्व होने वाली है तो हम उस पर समाधान करते हैं उसका, और बच्चे के साथ बातचीत करके चर्चा करके हम उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। जब वह समस्या सोल्व हो जाती है तो पेरेंट्स को एक मैसेज जाता है। सभी पेरेंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत जरूरी है, आपके काम की है। तो वह समस्या का रजिस्टर्ड मैसेज जाता है, शिकायत नंबर जाता है और शिकायत नंबर के साथ साथ जब आपको शिकायत सोल्व कर लेते हैं हम अपने स्तर पे, तो आपको बुलाया जाता है, मैसेज आता है, फिर एक मैसेज आता है कि आप विद्यालय में आइएगा, आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। आप आते हैं विद्यालय में, आपके साथ साझा की जाती है समस्या, आपके बच्चे के सामने उसे बुलाया जाता है, बच्चे को बुलाया जाता है, शिकायत पूछी जाती है कि क्या आप संतुष्ट है इस शिकायत जो हुई थी और इसका सॉल्यूशन हो गया। तो यदि बच्चा कहता है सर हाँ मैं संतुष्ट हूँ, और पेरेंट्स कहता है यदि संतुष्ट हूँ, तो पेरेंट्स से हम लोग सिग्नेचर करवा करके फीडबैक भरवाते हैं, रिमार्क करवाते हैं सेटिस्फाइड का, और आपकी कंप्लेंट को वहीं क्लोज कर देते हैं। देन उसके बाद उस कंप्लेंट का एक मैसेज फिर जाता है, 3rd नंबर का मैसेज, कि आपकी शिकायत फला नंबर की और इस चीज से रिलेटेड है, उसे बंद कर दी गई है। नमस्ते जी पूनम शर्मा जी, नमस्ते जी आपका स्वागत है। तो वह शिकायत को हम लोग रजिस्टर करके पेरेंट्स को बुलाते हैं, 2nd नंबर पे 3rd नंबर पे उसकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। जब शिकायत रिजोल्व हो जाती है तो उसे क्लोज कर देते हैं और पेरेंट्स को लगता है वाकई में ही मैंने जो शिकायत लिखवाई थी ये रजिस्टर्ड की गई बकायदा, और अपने आप में एक जवाबदेही का कानून तय कर दिया गया है। चूंकि ये हमारे लिए एक बहुत बर्डन का काम है और किसी भी स्कूल में मुश्किल से ही इस प्रकार की चीजें होती हैं, तो हम लोगों ने इस प्रकार का नवाचार चालू किया। तो कैसा लगा आपको ये नवाचार ग्रीवियंस सेल का? जब भी आपकी कोई बड़ी समस्या हो तो आप स्कूल में आए, व्यक्तिगत रजिस्टर कराएं अपनी प्रॉब्लम को, आपकी समस्या का निश्चित समाधान होगा। और जिनकी समस्याएं पेंडिंग में चल रही है, ऐसी समस्याएं, देखो पेरेंट्स को बता दें, कुछ समस्याएं होती है जो 1 या 2 दिवस में रिजोल्व हो जाती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिन्हों 5 डेज 10 डेज 15 डेज लगते हैं, तो उनमें टाइम लगता है, लेकिन वो हमने रजिस्टर की हुई है और लिखी हुई है। और मैं आपको इस प्रकार की एक ऐसी फाइल होती है और जिसके अंदर हम लोग आपकी समस्याओं का समाधान का इसमें लिखते हैं, और कुछ इस प्रकार से इसके अंदर ग्रीवियंस सेल है जिसमें पेरेंट्स के सिग्नेचर करके और हम लोग इसको रजिस्टर करते हैं। तो ये एक प्रकार का एक अनूठा प्रयोग है जिसको हम लोग लिखित रूप में लेके चलते हैं। तो हर चीज का जवाबदेही का कानून। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए मेरी पहली नवाचार कैसा लगा, और मैं मेरे पेरेंट्स को ये चीज का ब्यौरा देना समझता हूँ। देवेंद्र सैनी जी आपका स्वागत है जी, टीकम दुहारिया जी आपका स्वागत है जी। तो पहली मेरा जो आप लोगों के सामने मैंने एक ब्यौरा रखा, और देखिए कितना जबरदस्त चीज मैंने अपडेट की है फेसबुक पे चर्चा का। मेरी जवाबदेही है कि मैं आपको पूरे महीने का ब्यौरा मेरे पेरेंट्स को घर बैठे दे रहा हूं मैं, यानी कि आप लोगों के पास समय भी नहीं हो पाता सुनने का, तो एक दिन 8 तारीख को आप समय निकाल करके बैठिए, आपको पूरे महीने का ब्यौरा दूंगा, जानकारी दूंगा घर बैठे बैठे। पहली जानकारी आप तक लगे। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करके और मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि सर इसमें ये अच्छी लगी या कैसी लगी। और जिन पेरेंट्स के ने इस ग्रीवियंस सेल के अंदर उनकी समस्या को रिजोल्व किया गया है, वो पेरेंट्स इतने खुश हुए हैं कि सर वाकई में हर चीज का जवाब है यहाँ। तो ये आपका महेश सर आप लोगों के लिए बहुत शानदार प्रयास कर रहा है। तो पहली चीज मैंने आपके सामने रखी ग्रीवियंस सेल के गठन का। 2nd नंबर पे जो जानकारी मैं आज आपके साथ सामने रखूंगा, 2nd पॉइंट, वो आज है लंच विद डायरेक्टर सर 4.0। ध्यान से सुनिएगा, लंच विद डायरेक्टर सर 4.0। अभी हाल में लास्ट ईयर लंच विद डायरेक्टर सर नाम से एक योजना लॉन्च की गई थी, और
जिसके अंदर जो बच्चा क्लास में टॉप आता था, बहुत जरूरी, बहुत अच्छी योजना है। और सुनिएगा, इसके अंदर एक नई खुलासा करने वाला और एक उसमें नए चेंजेस बता रहा हूं, तो आप सभी इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। तो आदरणीय अभिभावकगण, आप सभी के सामने लंच विद डायरेक्टर सर योजना जो हाल ही के सेशन 2023-24 के अंदर लागू की गई थी और यह व्यापक रूप से फेमस हुई थी और हर अभिभावक और बच्चे के हृदय में इसने वाकई में बहुत अच्छा स्थान बनाया था। तो 3 लंच विद डायरेक्टर सर 1.0, 2.0 और 3.0 के विनर्स को हम लोगों ने अलग अलग होटल्स में ले जाकर के उनका पसंदीदा खाना खिलवाया हमने। वहां से लाइव सेशन हुआ और लाइव सेशन के उनके पेरेंट्स के नाम से सेशन हम लोगों ने किया। बच्चों ने इतना घमासान हुआ, बच्चों ने अपने रिजल्ट के अंदर वाकई में बहुत शानदार तरीके से उछाल लिया। और यही तो मेरा मकसद था कि हर बच्चे के अंदर उसकी प्रतिभा को सम्मान होना चाहिए और उसके अंदर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा जागृत होनी चाहिए। तो लंच विद डायरेक्टर सर 4.0 और 5.0 समय के अभाव में अभी वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी और उनके विनर्स को ले जा नहीं पाए थे। तो मैं आज यहाँ पर घोषणा कर रहा हूं, लंच विद डायरेक्टर सर के विनर्स को, 4.0 के विनर्स को, उनका नेम ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है। उन्हें कल सैटरडे को यानी 9 सितंबर को उन्हें लंच के लिए ले जाया जाएगा। जी हाँ, लंच विद डायरेक्टर सर के विनर्स को 9 सितंबर को लंच के लिए ले जाया जाएगा। तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं कल, वे सभी बच्चे विद्यालय में उपस्थित रहें और अपना लंच साथ लेकर नहीं आए। कल उन्हें लेकर के जाएंगे और वहां से लाइव आएगा और वहां से वीडियो शूट होंगे, इंटरव्यू शूट होंगे और आप सभी तक आरएससी के ऑफिशियल चैनल आरएससी परिवार फर्स्ट पर यह उपलब्ध रहेंगे वीडियोस। और साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आप सभी ने आरएससी परिवार का यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आरएससी परिवार फर्स्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादातर वीडियोस हैं उस पर आपको मिलेगी और सबसे पहले मिलेगी, सबसे तेज मिलेगी आपको। तो ये थी दूसरी घोषणा, लंच विद डायरेक्टर सर 4.0 के विनर्स को कल 9 सितंबर को लंच के लिए लेकर के जाएगा किसी अदर होटल के अंदर, किसी अलग स्थान के ऊपर, और वहां से लाइव आया जाएगा, वो वीडियोस अनाउंस की जाएगी। यानी कि मुझे याद है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने अनाउंस तो कर दिया था लेकिन लेकर के तो गए नहीं, समय अभाव के अंदर नहीं ले जा पाए थे। और 5.0 के जो विनर्स है लंच विद डायरेक्टर, ये लास्ट ईयर के विनर्स बता रहा हूं, इनको भी जल्दी ही इसकी भी डेट जारी कर दी जाएगी और इन्हें भी इसी महीने के अंदर, इसी मंथ के अंदर ले जाया जाएगा और 20 से 25 सितंबर के बीच में उन्हें ले जाया जाएगा, जिसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो 5.0 में मुझे सब याद है आप लोगों से जो मैंने वादा किया है। अब एक जरूरी सूचना, लंच विद डायरेक्टर सर 5.0 तक लास्ट सेशन तक की थी। इस बार जो लंच विद डायरेक्टर सर 6.0 होगा इस सेशन पे, ये न्यू सेशन 2023 और 4th में एक बदलाव किया जाएगा। इसमें एक बदलाव किया गया है। अभी लंच विद डायरेक्टर सर 6.0 के विनर तक को तो हम लोग पिछले नियम के मुताबिक लेकर के जाएंगे, जो अभी फर्स्ट टेस्ट हुआ है हाल ही के अंदर। इसके तो विनर्स को हम लोग 90, जो हम लोगों ने क्राइटेरिया रखा था, मिनिमम 90% से अबोव होना चाहिए और वो क्लास में फर्स्ट होना चाहिए, ये उसका क्राइटेरिया था। और फर्स्ट बच्चे को लेकर के जाते हैं हम, एक बच्चे को। अब हम लोगों ने प्रतिस्पर्धा को और कड़ा कर दिया है। कैसे कर दिया है? लंच विद डायरेक्टर सर जो अब ये सेकंड टेस्ट में जो होगी, चूंकि हम लोग आज घोषणा कर रहे हैं तो इसलिए जो पहले तक के लिए जो भी थी उसके नियम तो यथावत रखे गए, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। अभी जो सेकंड टेस्ट हाल ही में आएंगे और लंच विद डायरेक्टर सर 7.0 जो होने वाला होगा, उसके नियमों में कुछ चेंज किए गए हैं। और वो क्या नियम चेंज करे गए, ध्यान से सुनिएगा। लंच विद डायरेक्टर सर 7.0 के लिए कुछ चेंज किए गए हैं। सेकंड टेस्ट के लिए मिनिमम परसेंट का क्राइटेरिया 95% मिनिमम होना चाहिए। अब 90% से बढ़ा करके उसे 95% तक मिनिमम कर दिया गया है। यानी जिस बच्चे के उसके अंदर लंच विद डायरेक्टर सर में उसे पार्टिसिपेट करना है तो उसे मिनिमम 95% तो मार्क्स लाने होंगे और क्लास में फर्स्ट होना जरूरी है। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे और अभिभावक। मिनिमम लंच विद डायरेक्टर सर 7.0 में सेलेक्ट होने के लिए 6.0 तक के लिए तो पुराने नियम मिनिमम 90%
और 7.0 के लिए 95% कर दी गई है। ये एक बड़ा बदलाव किया गया है, एक बड़ी घोषणा की गई है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। कल विद्यालय में भी सभी टीचर्स को ये सूचना पहुंचा दी जाएगी और बच्चों तक पहुंचा दी जाएगी। तो मिनिमम 95% लाना अब जरूरी होगा। अब एक नई घोषणा और लागू की गई है और धमाकेदार घोषणा है, और अब आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं, उसके नियम बता रहा हूं। और एक शानदार धमाकेदार घोषणा है, कॉफी विद डायरेक्टर सर। अब पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि सर एक खत्म नहीं होती योजना, दूसरी सर धमाकेदार योजना ला दे के रख देते हैं। कॉफी विद डायरेक्टर सर, सबसे पहले आज पेरेंट्स के सामने इस बात को बता रहा हूं, उसके नियम अनाउंस कर रहा हूं। चूंकि इसका अनाउंस तो पहले कर दिया था, इसके नियम बता रहा हूं, रूल्स बता रहा हूं, और इसके लिए अलग से एक वीडियो भी शूट किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको इस यूट्यूब पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर आपको मिल रहा है। और शानदार घोषणा क्या है, कॉफी विद डायरेक्टर सर 1.0 लॉन्च होने जा रही है सेकंड टेस्ट से। जी हां, लॉन्च होने जा रही है सेकंड टेस्ट से। इसके नियम क्या है? पहला नियम, यह योजना किसके बेस पे रहेगी? फर्स्ट टेस्ट में जिसके जितने मार्क्स आए उसके बेसिस पे रहेगी। कैसे रहेगी? सेकंड क्वेश्चन, जिस बच्चे के, ध्यान से सुनिएगा पेरेंट्स, जिस बच्चे के सेकंड टेस्ट के अंदर, जी आदरणीय अभिभावकगण, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा व्यवधान हुआ। सन्नो रोक्स जी, कटारिया, सुशील जी, सैनी जी आपका स्वागत है, और हिमांशु कुमार जी स्वागत है, अशोक कुमार जी स्वागत है, साहिबा गुरबानी जी आपका स्वागत है, और सानू रॉक्स जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे थे कॉफी विद डायरेक्टर सर का 7.0 सॉरी, हम चर्चा कर रहे थे कॉफी विद डायरेक्टर सर 1.0 के लिए। कॉफी विद डायरेक्टर सर 1.0 सेकंड टेस्ट से लॉन्च होगी, और फर्स्ट टेस्ट के अंदर जिस बच्चे के मार्क्स, सेकंड टेस्ट के अंदर जिस बच्चे के जो मार्क्स आए हैं, वो फर्स्ट टेस्ट की तुलना में यदि मिनिमम 15% की ग्रोथ होती है। थोड़ा सा मैं इसको सरल भाषा में समझा देता हूं। जैसे किसी बच्चे के सेकंड टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट के अंदर 50% मार्क्स आए हैं, किसी बच्चे के फर्स्ट टेस्ट में 50% मार्क्स आए थे, 50%, और सेकंड टेस्ट में उस बच्चे के 65% मार्क्स आए हैं, यानी मिनिमम 15% की ग्रोथ होना जरूरी है। मिनिमम तो 15% की ग्रोथ फर्स्ट टेस्ट की तुलना में सेकंड टेस्ट में, ऐसे ही सेकंड टेस्ट की तुलना में थर्ड टेस्ट के अंदर, ऐसे ही थर्ड टेस्ट की तुलना में फाइनल एग्जाम में मिनिमम 15% की स्कोर ग्रोथ होनी चाहिए, तब शामिल किया जाएगा इस योजना में। और मैक्सिमम वो कितनी भी ग्रोथ कर सकता है। अब सपोज कीजिएगा ऐसे 3 बच्चे क्लास में जिनकी किसी की 16% ग्रोथ हुई, किसी की 18% ग्रोथ हुई और किसी की 20%, तो सर आप किसको लेकर के जाएंगे? जी हम लोग उस मैक्सिमम वाले बच्चे को लेकर जाएंगे जिसकी ग्रोथ मैक्सिमम हुई है, और हम हर क्लास में से एक बच्चे को सेलेक्ट करेंगे कॉफी विद डायरेक्टर सर के लिए भी। अब डिपेंड करता है कि ज्यादा बच्चे आते हैं तो इस संस्था का निर्णय है कि हम 2 करते हैं या 1 करता है। फिलहाल के लिए हमने इसे अभी 1 किया गया है, और आगे हमें ऐसा लगा कि इस बच्चे के, इसमें बच्चे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, तो हम इसे योजना में 2 बच्चे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब वापस से सरल तरीके से बता देता हूं ये योजना किन के लिए लागू की गई है। लंच विद डायरेक्टर योजना जो है, हम उसका मतलब है कि ज्यादातर उन बच्चों को बढ़ावा देने के लिए जिन बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए है, और मीडियम जो बच्चे हैं उनको आगे ग्रोथ कराने के लिए। ऐसे बच्चे भी हैं जो ये सोच करके बैठ गए, मैंने सोचा कि लंच विद डायरेक्टर सर में वही बच्चे जा पा रहे हैं जो क्लास के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, टॉपर्स हैं। अब मैंने सोचा उन बच्चों का क्या होगा जो नीचे हैं और वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक शानदार योजना निकाली। मैंने बहुत सोचा, बहुत मंथन किया, तो एक विचार निकल के आया, क्यों ना हम लोग उन बच्चों के लिए ऐसी योजना निकाले जो पढ़ना तो अच्छा चाहते हैं लेकिन किसी कारण से उनका रह नहीं पाता, थोड़े थोड़े मार्क्स से रह जाते हैं या आगे बढ़ नहीं पाते। तो मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं, आप भी जा सकते हैं। यदि आप लंच विद डायरेक्टर सर में नहीं सेलेक्ट हुए तो आप कॉफी विद डायरेक्टर सर में जा सकते हैं। जैसे आपके फर्स्ट टेस्ट में 60% मार्क्स आए, तो आपको कॉफी विद डायरेक्टर सर में शामिल होने के लिए कम से कम 75% मार्क्स लाने होंगे, यानी 15% की मिनिमम ग्रोथ करनी होगी। ठीक है, तो 15% की ग्रोथ बहुत जरूरी है, तब आप शामिल हो सकते हैं। यानी कि उन बच्चों के लिए जो नीचे से
अपनी रैंक को बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वो ऊपर टॉप पे नहीं आ सकते, किसी कारण से नहीं आ पाते, मेहनत तो खूब करते हैं और टॉपर बच्चे आने नहीं देते, तो ये उन बच्चों के लिए है ये कॉफी विद डायरेक्टर सर। ऐसे उन्हें होटल्स में उन्हें कॉफी के लिए ले जाया जाएगा, वहां से उनका लाइव आएगा, तो उनसे चर्चा की जाएगी कॉफी पे। तो कॉफी विद डायरेक्टर सर विस्तृत वीडियो में अलग से इसका जारी करूंगा। तो आज की ये दूसरी योजना आपके सामने रख दी है। तीसरी चीज आपके सामने कि इंग्लिश स्पोकन के वीडियोस के ऊपर अभी हाल ही के अंदर हम लोगों ने एक बहुत अच्छा प्लान तैयार किया था इंग्लिश स्पोकन, और बहुत शानदार चल रहा है। बच्चे बढ़ चढ़ करके एंजॉय ले रहे हैं, हिस्सा अच्छा ले रहे हैं, बढ़ावा मिल रहा है उनको और अच्छी इंग्लिश कर रहे हैं। हिंदी तो बच्चे बोलते ही हैं साथ में, ताकि हमारे बच्चे किसी भी स्कूल के बच्चे से पीछा नहीं रहे। और ये बहुत बड़ा विजन लेके लिया जा रहा है आने वाले 2 या 3 साल में। पेरेंट्स एक बात कहता हूं, आने वाले 2 या 3 साल तक अगर हमारे बच्चे इसी प्रकार से स्पोकन क्लासेस से जुड़े रहे कंटिन्यू, मैं पेरेंट्स से कहता हूं आप इस स्पोकन क्लास को बिल्कुल ब्रेक मत कराइएगा अपने बच्चे के, क्योंकि आपके बच्चे ने 3 महीने तक जो कुछ सीखा और आपने उसे 4th महीने के अंदर उसे बंद कर दिया, तो वो सीखा हुआ सारा खराब हो जाएगा। मैं कुछ पेरेंट्स ने तो मुझे सलाह दी है कि सर आप इसे कंटिन्यू जारी रखना 1-2 साल तक, ताकि बच्चा उस माहौल के अंदर ढलता रहेगा। और कितनी सी फीस ले रहा हूं, ओनली 120 रुपीज। तो इसे आप सर कंटिन्यू जारी रखना। प्रेमनाथ जी आपका स्वागत है। इसे जारी रखिएगा और आप इसे बंद मत करिएगा इस स्पोकन क्लासेस को। इससे आने वाले 2-3 साल में ऐसे शानदार बच्चे तैयार होंगे जो फ्लुएंसी में इंग्लिश बोल पाएंगे। हिंदी तो बोलते ही हैं, हमारी मातृभाषा तो बोलते ही हैं, लेकिन हमारी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है इसको भी वो बच्चे सबके सामने सामना कर पाएंगे। देखना आने वाले 2 या 3 साल में कैसे मैं हीरे तैयार करूंगा जो ऐसी चमक बिखेरेंगे। आरएससी संस्थान के हीरे जिस भी जगह जाएंगे वहां पर अंधेरे में भी उजियारा कर देंगे। ठीक है, तो ऐसी योजना हम लोग शानदार चालू करने वाले हैं और इससे आप जोड़े रखिएगा। बच्चों को इंग्लिश स्पोकन से दूर मत कीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। अच्छा, इंग्लिश स्पोकन के वीडियोस धीरे धीरे जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं वो उनके वीडियोस आना चालू हो गए हैं और आज भी कुछ वीडियोस मेरे को प्राप्त हुए हैं। आने वाले कुछ दिनों में अब लगातार आपके बच्चों के वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप भी अपने बच्चों के वीडियोस को खूब वायरल कीजिएगा सोशल मीडिया पे। इससे आपके बच्चे को बढ़ावा मिलता है। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि सर इससे क्या होगा, मैं कहता हूं आप लोग नकारात्मकता में मत जाइएगा। उससे क्या होगा मैं बताता हूं। आप अपने बच्चे की वीडियोस को शेयर करेंगे, तब भांति भांति के लोग तारीफ करेंगे आपके बच्चे की, देखो कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा कर रहा है। तो आपके बच्चे को क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा ना, आपके बच्चे को बढ़ावा मिलेगा कुछ अच्छा करने के लिए, और आपका बच्चा फिर दुगने जोश से है ना और अच्छा करेगा प्रयास। तो कुछ पेरेंट्स की शिकायत थी, अभी हाल ही में कुछ पेरेंट्स बोल रहे थे सर हमारे बच्चों के वीडियोस नहीं जारी करते आप इंग्लिश स्पोकन के। मैं वो भी, रवि प्रजापति जी आपका स्वागत है। मैं बात भी इस पॉइंट को भी मैं आज के लाइव में रख रहा हूं और आपकी हर समस्या जो मुझे आप बताते हो मैं लाइव में रखा करूंगा। इंग्लिश स्पोकन के वीडियोस पेरेंट्स कह रहे हैं हमारे बच्चों के नहीं आते। मैं आपको आश्वासन देता हूं आपके बच्चा जैसे जैसे अच्छा करेगा, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन का डिपार्टमेंट इंग्लिश सिखाने वाले सर को दिया हुआ है, वही वीडियो बनाते हैं इनका। जिस बच्चे की बोलने की टेक्निक, बोलने की उसकी स्किल अच्छी होती है और वो राइट बोलता है, कोई गलत वर्ड नहीं बोलता, तो टीचर उसको अच्छे से चेक करता है। चेक करने के बाद उस वीडियो को मुझे शेयर करता है और मैं उसको शेयर करता हूँ, वायरल करता हूँ सोशल मीडिया पे। तो जल्दी ही आपके बच्चे को आप बढ़ावा दीजिएगा, उन्हें कहिएगा कि आपका भी वीडियो आना चाहिए। मैं पेरेंट्स से कहता हूं अपने बच्चों से कहिएगा आप इंग्लिश सीख रहे हो तो जल्दी से जल्दी आपका भी सर से वीडियो बनवाइएगा, अच्छा बोलिएगा और आपका वीडियो भी आना चाहिए जिससे कि मैं सबको शेयर कर सकूं। तो आप निश्चिंत रहिएगा, जैसे जैसे जो बच्चे अच्छा करते जाएंगे उनको भेजते जाएंगे। अब आप जानते हैं सोशल मीडिया पे हर कोई ऐसे ही वीडियो बना के तो शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, हम गलत वीडियो तो शेयर नहीं कर सकते, इसलिए आप सब्र कीजिएगा। जैसे जैसे जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं उनका वीडियो शेयर कर रहे हैं और आपका बच्चा भी अगर उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, अच्छा करेगा तो हम उसको भी शेयर करेंगे। तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, पेरेंट्स थोड़ा सा धैर्य खो देते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर भी हमने बात कर ली है। अच्छा, कुछ पेरेंट्स की एक शिकायत और रहती है और एक कुछ बात भी रहती है कि हमारे प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो उसके अंदर हमारे बच्चों की वीडियो फोटोज वगैरह नहीं आ पाते, कभी कभी वीडियोज नहीं आ पाते प्रोग्राम के। मैं बताता हूँ, हम लोग कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे कवर हो सके वीडियोस में, फोटोज में। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है किसी एंगल से किसी बच्चे की फोटो नहीं आ पाती है, कभी कभी हम सामने से फोटो ले लेते हैं तो पीछे वाले बच्चों तक नहीं जा पाती है और कभी कभी कुछ बच्चों की बन जाती हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस समस्या को नोट कर लिया है, मेरे टीचर्स तक पहुंचा दिया है
हम प्रयास करेंगे आपके बच्चे के भी प्रोग्राम में फोटो आए, उनके वीडियो आए, आपको भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगता है कि मैं एक पेरेंट्स की भांति अगर मैं सोचूं कि अगर हमारे बच्चे की कोई फोटो वीडियो आती है तो हम भी सोशल मीडिया पे शेयर करें। ठीक है, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके बच्चे की सबकी वीडियो आए। एक अगला पॉइंट था, जल्दी से हम चर्चा अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक इश्यू था कि पेरेंट्स का थोड़ा सा कि हमारा बच्चा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करता है, आप फला बच्चे को ले लेते हैं, उसको नहीं लेते। मैं उनको शांतिपूर्वक कहना चाहता हूँ पेरेंट्स को, देखिएगा प्रोग्राम के अंदर सभी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे को स्ट्रेंथ है ज्यादा और प्रोग्राम होता है छोटा, तो इतने बच्चे हम शामिल नहीं कर पाते। फिर भी हमारी प्रयास रहता है ज्यादातर बच्चों को हम शामिल करें। तो अब से हम लोगों ने एक छोटा सा तरीका निकाला है, हम लोग बच्चों का हर प्रोग्राम के लिए ऑडिशन लिया करेंगे। किसी भी चीज में जो बच्चा ज्यादा अच्छा प्रयास करेगा हम उन्हें सिखाएंगे। पहले हम 1 या 2 दिवस में हम उन्हें ट्रेंड करेंगे, ट्रेंड करने के बाद फिर हम एक ऑडिशन लेंगे, हम लोग उनका टेस्ट लेंगे। वो टेस्ट लेने के बाद यानी कि डांस का होगा या म्यूजिक का होगा या किसी और चीज में, जो बच्चा अच्छी परफॉर्म करेगा हम उन्हें पार्टिसिपेट करेंगे, और जो बच्चे नहीं करेंगे उन्हें हम बढ़ावा देंगे कि बेटा आपको नेक्स्ट ईयर और अच्छा करना है। तो मैं बच्चों से कहता हूं कि आप बेटा बोलना सीखिए, अपने कला को, आपके अंदर इतनी अच्छी अच्छी कला है, इतनी अच्छा आप लोग प्रयास कर सकते, टैलेंट है, आप उसे निकाला कीजिए, बोला कीजिए। पेरेंट्स से मैं कहता हूं जब भी कोई प्रोग्राम रहता है तो आपका भी फर्ज होता है, स्कूल का ही कोई दायित्व नहीं होता है कि एक ही टीचर या स्कूल तैयार करें आपके बच्चे को सब कुछ। आप भी पेन लीजिएगा, आपके बच्चे को जब भी कोई प्रोग्राम होता है, कोई पार्टिसिपेशन करवाना होता है आपके बच्चे का, आप भी घर पर उसकी तैयारी किया कीजिएगा। आप ये सोच बैठते हैं, काफी पेरेंट तो बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स सोचते हैं टीचर ही कराता रहे सब कुछ। ऐसे नहीं होता है। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे हमारे साथ साथ, जैसे हमने डांस सिखाया, आप घर पे अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे तो देखिएगा वो फाइन क्वालिटी कहाँ आ पाएगी, आपका बच्चा फिर ट्रेन नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम तो कुछ घंटे के लिए ही करवा सकते हैं, या कोई प्रोग्राम होता है जिसमें सिंगिंग का होता है, या फिर कोई पॉम वगैरह होती है, कोई गीत होता है बोलने का, कोई लेख होता है, डिबेट कंपटीशन होता है। तो आप जब तक उसकी रिहर्सल नहीं कराएंगे, घर प्रयास नहीं करेंगे, तो वो नहीं आएगा वो चीजें। और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा बोले स्टेज पे, तो आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी स्कूल के साथ साथ, यदि आप अच्छा चाहते हैं तो। और अपने बच्चे को भी बढ़ावा दीजिए कि हमारे बच्चे, और स्कूल में बोलिएगा हमारे बच्चे को भी प्रयास करवाइएगा। जितेंद्र सैनी जी आपका स्वागत है, नमस्कार जी। और ऐसे बच्चे निकले हैं हमने जिनको बढ़ावा दिया है। जो बच्चे किसी टाइम पर क्लास के अंदर बिल्कुल साइलेंट रहा करते थे, कभी बोलते नहीं थे, वो सारे बच्चे अब जैसे जैसे कुछ बच्चे हैं, मैं नाम तो यहाँ अनाउंस नहीं कर सकता, ठीक भी नहीं लगता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहले बहुत कम बोला करते थे, डांस में भी और कोई स्पीच के अंदर भी। अब वो देखिएगा, आप लोग उनके वीडियोस देखते हैं, वो आगे बढ़ावा मिल रहा है उनको, वो आगे आ रहे हैं। तो पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, स्कूल भी कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है स्कूल के साथ साथ। आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। राइटिंग का इश्यू है, काफी पेरेंट्स के एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और जिसको मैंने टच किया है आज कि रवि प्रजापति आपका स्वागत है। राइटिंग का इश्यू आता है, बहुत सारे बच्चों की राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा खराब है, हिंदी की भी इंग्लिश की भी। मैंने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से, पेरेंट्स ने मुझे पीटीएम में भी बोला है, मेरे स्टाफ ने भी इसे व्यक्तिगत रूप से मुझे सूचित किया है, तो हम लोगों ने इसे मिशन मोड पर लिया है, प्रायोरिटी बेस में लिया है। पहला बेस तो हम लोगों ने लिया है, स्कूल के अंदर हर बच्चे को बहुत सटीक और अच्छी लैंग्वेज में बात करें, और बच्चा एक मिसबिहेव ना करे घर पे। हम संस्कार से सफलता इस स्कूल की टैगलाइन है, और इसको साथ लेके चल रहे हैं। और मैं पूरी निष्ठा के साथ कह रहा हूँ, स्कूल के अंदर किसी भी प्रकार की लोकल लैंग्वेज हो या किसी अन्य मुद्दे हो, उनके ऊपर हम लोग बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अब आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा हमारे साथ साथ, यदि कुछ बदलाव लाना है तो। यदि बदलाव देखना है तो एक तरफ के हाथ बढ़ाने से नहीं होगा, आपके और हमारे दोनों के साझा प्रयासों से ही परिवर्तन आएगा। और यह परिवर्तन का वर्ष है, संकल्प वर्ष लिया हुआ है हमने इस वर्ष का नाम, तो आप भी हमारे साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर के, हाथ से हाथ मिलाकर के सपोर्ट दीजिएगा। राइटिंग का इश्यू है, हम लोगों ने इसके ऊपर प्रयास कर दिया है, इसके ऊपर काम चालू कर दिया है, और आपको भी देख रहे होंगे, आपके जिन बच्चों को हम लोगों ने टास्क देना स्टार्ट कर दिया राइटिंग को इम्प्रूव करने का, हिंदी और इंग्लिश का, तो पेरेंट्स तक वो चीजें आ भी रही होंगी। और पेरेंट देखा करो आप अपने बच्चे की कि वो नोटबुक देखा करो जिसके अंदर हम लोगों ने टास्क दिया है, उन्हें चेक किया कीजिए आप भी।
हाँ, हमारे टीचर्स उसे चेक कर रहे रेगुलर। आज भी मैंने कुछ बच्चों की राइटिंग, हिंदी और इंग्लिश की राइटिंग को चेक किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से हर बच्चे से जुड़ रहा हूं। तो ये हम लोगों ने राइटिंग, हिंदी और इंग्लिश राइटिंग के ऊपर हम लोगों ने प्रयास चालू कर दिया है और जल्दी में ही, निकट भविष्य में, आने वाले कुछ महीनों में इसका सकारात्मक परिणाम आपके बच्चे की राइटिंग में भी नजर आएगा। आप भी जो प्रयास आपके बच्चे की राइटिंग में हो सके साझा प्रयास कीजिएगा। हम और आप मिलकर के हर एंगल पर आपके बच्चे में चेंजेस लाना चाहते हैं। अभी राइटिंग स्किल्स के ऊपर तो प्रयास जारी कर दिए हैं। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। आप लोगों ने पीटीएम के अंदर हम कुछ बदला सा रूप देखा था पीटीएम का। ये पहली पीटीएम हुई थी इस सेशन की। इसमें लगभग 12 पॉइंट्स तैयार किए गए, 12 सूत्र तैयार किए गए थे। हर बच्चे की एक पर्टिकुलर, मैंने एक विचार उत्पन्न किया, एक नवाचार किया और सभी टीचर्स के साथ मिलकर के इस नवाचार के ऊपर, उसमें हम लोगों ने क्या प्रयास किया कि पीटीएम में लगभग 12 पॉइंट तैयार किए, 12 पॉइंट्स। उन 12 पॉइंट्स के ऊपर एक डाटाबेस तैयार करा हर पेरेंट्स का, से लेकर के बच्चे का हमने एक डाटा तैयार करा, जिस डाटा के अंदर हम लोगों ने एक फाइल रेडी करवाई, वर्बली नहीं, पूरा रिटर्न बेस पे, और एक डाटा तैयार किया जिसके अंदर कुछ इस तरीके की फाइल थी जो आपने पीटीएम में भी देखी होगी इस तरीके की। इसमें हम लोगों ने करा, बच्चे का पहला पॉइंट रखा था रीडिंग पोर्शन, सेकंड पॉइंट था राइटिंग पोर्शन, थर्ड पॉइंट था सेल्फ स्टडी, फोर्थ पॉइंट था लर्निंग, फिफ्थ पॉइंट था होम स्टडी, घर पर वो कितना होमवर्क कर पाता है कि नहीं कर पाता। अगला पॉइंट था लर्निंग पॉइंट का, फोर्थ पॉइंट का। फिफ्थ नंबर पे था होमवर्क का। 6 नंबर पर था कम्युनिकेशन स्किल, उसकी क्लास के अंदर बात करने की स्किल्स उसकी कैसी है, कितनी अच्छी है। 7th नंबर पर था बिहेवियर एट द रेट स्कूल और एट द रेट होम। हमने मतलब एक डाटाबेस तैयार किया, घर पे उसका बिहेवियर कैसा है बच्चे का, मतलब मैं चाहता हूं उसके घर तक पर उस बच्चे के ऊपर फोकस जा पाए, और स्कूल में कैसा है। 8th नंबर पे एब्यूज वर्ड्स, क्या वह एब्यूज वर्ड्स का यूज करता है, गाली गलौज बोलता है या गलत वर्ड्स का यूज करता है, इनके ऊपर डाटाबेस। 9th पॉइंट था ड्रेस कोड, क्या वह प्रॉपर ड्रेस कोड में आता है बच्चा अथवा नहीं। 10 पॉइंट था क्लीनलीनेस, यानी वो साफ सुथरा रहता है कि नहीं होता। कुछ बच्चे आते हैं जिनके कपड़े, जिनकी ड्रेस बिल्कुल धुली नहीं होती है, बिल्कुल मैली होती है, इनके ऊपर अच्छे से आयरन नहीं होती है, वेल ड्रेस कोड में नहीं आते बिल्कुल, और नेल्स वगैरह बड़े हुए रहते हैं, हेयर्स कट नहीं होते, प्रॉपर कोम्ब नहीं होती है, ऑयलिंग नहीं होती है बच्चों के अंदर। ये सारी चीजें क्लीनलीनेस का पार्ट है, हमने इन पॉइंट्स को टच किया है। 11 पॉइंट था, वो था अवेयरनेस का, कि बच्चा अपनी स्टडी को लेकर के, अपने हर पॉइंट्स को लेकर के, अपने स्कूल में दिए जाने वाले हर चीज को लेकर के अवेयर है या नहीं। और 12 पॉइंट था ओवरऑल इसको स्टडी कैसी है उसकी। तो हम लोगों ने 12 सूत्र तैयार किए। देखो कितने गजब के सूत्र है, और इसमें हर बच्चे की हर प्रॉब्लम को मैंने समेट लिया है। अब मैंने क्या करा, पेरेंट्स के साथ से उसका डाटा तैयार किया। अब पेरेंट्स के, आप पूछोगे कि सर इसका क्या बेनिफिट होता है, मैं आपको बताता हूं इसका क्या बेनिफिट है। इस डाटा का हम लोगों ने क्या इसका बेनिफिट निकला है। इसका बेनिफिट ये हुआ है कि जब बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया जाएगा तो हमारे पास ये पूरा डाटाबेस तैयार रहेगा। पूरे 4 पीटीएम, 4 से 5 पीटीएम पूरे सेशन में होगी, सारी पीटीएम का रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। तो मैं उस इजीली रहेगा बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड निकालना। तो पेरेंट्स के सामने हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी जिस बच्चे का रिकॉर्ड अच्छा आ रहा है। साथ में एक और चीज मैं क्या करता हूं, जो आप लोग मुझे पीटीएम में प्रॉब्लम लिखवा के जाते हैं, मुझसे मिलके जाते हैं, मैं उसके ऊपर हर टीचर्स के साथ पर्सनली अलग से ऑफिस में डिस्कशन करता हूं, कैसे उनको पॉइंट्स नोट करवाते हैं कि आपकी ये शिकायत आई है और आप इन पॉइंट्स पे अच्छा करें। और इस तरीके का भाव दिया जाता है कि बच्चे के साथ टीचर का बिहेवियर भी सही रहे उसकी शिकायत के बाद। हम इन पर भी चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही हम लोगों की एक वर्कशॉप भी आयोजित होने वाली है टीचर्स की। एक इस सेशन पे एक वर्कशॉप आयोजित करेंगे हम लोग इस सेशन की, जिसमें कि नए टीचिंग के नए गुर किस तरीके से हम लोग डेवलप कर सके, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग आपको बता रहे थे। अब इसके बाद ये जो डाटाबेस तैयार होता है, इसका क्या फायदा होता है, मैं पर्टिकुलर हर एक क्लास के हर एक बच्चे को अपने ऑफिस में बुला रहा हूं। मैं डेली कुछ 5 to 10 बच्चों के साथ बात कर रहा हूं, उनकी समस्याएं जान रहा हूं, इन पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहा हूं, उन्हें समझा रहा हूं, उन्हें मोटिवेट कर रहा हूं। इससे क्या हो रहा है कि मेरा हर बच्चे के साथ जुड़ाव हो रहा है, मैं उस बच्चे की हर प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहा हूं, और मुझे ये भी पता लग रहा है कि क्लास के अंदर टीचर क्या चल रहा है, किस तरीके से कर रहा है। नो डाउट मेरे टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं, तो उसके अंदर हम लोग सुधार कर सकते हैं। मतलब स्कूल को हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं, इसकी प्लानिंग अभी से चल रही है, नींव डाली जा रही है आगे बड़े स्कूल की, भव्य स्कूल की। ठीक है,
तो तरुण सैनी जी आपका स्वागत है। तो ये सारी चीजें, एक पॉइंट निकल करके आता है, ये पेरेंट्स का पॉइंट है कि बच्चे का ड्रेस कोड में खुद मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स जो शूज प्रॉपर नहीं भेजते हैं ड्रेस कोड के डे के अकॉर्डिंग, सॉक्स नहीं होती है, पैंट नहीं होती है, स्कर्ट नहीं होती है प्रॉपर। मैं ये कहता हूं यही तो एक लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ, जिसमें आप संस्कार सिखा सकते हो। ये पेरेंट्स की कहीं ना कहीं एक कमी है कि प्रॉपर ड्रेस कोड में आप अपने बच्चे को ध्यान नहीं देते। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है ड्रेस कोड की, आप अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाइएगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं पर्सनली। दूसरा पॉइंट है कि क्लीनलीनेस का पॉइंट, आपका बच्चा इस चीज को देखिए नीट एंड क्लीन आ रहा है क्या। आप सोचिएगा एक स्कूल की ड्रेस कोड, जब आपका बच्चा इस घर से स्कूल आता है तो जब वो सड़क से आता है तो उसका ड्रेस कोड अन्य लोगों की नजर के अंदर स्कूल की योग्यता स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। मेरा पर्सनली आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने बच्चे की क्लीनलीनेस के ऊपर फोकस करें, प्रॉपर आयरन करें, प्रेस करके भेजे बच्चे की। आप बाहर नहीं करा सकते तो आप अपने स्तर पे घर पे भी कर सकते हैं। साफ सुथरे कपड़े भेजे बच्चे के, शूज वगैरह अच्छे से समय समय पर उसे क्लीन करते रहे, सॉक्स वगैरह उन्हें अच्छे से वॉश करें, आपके बच्चों के हेयर्स वगैरह प्रॉपर कट हों, उन्हें में ऑयलिंग हो। आपके बच्चों के, मैंने देखा है बच्चों के नेल्स इतने ज्यादा बड़े हुए रहते हैं, उनके अंदर गंदगी इकट्ठा होती है और वो उनके लिए हार्मफुल भी होती है। तो पेरेंट्स इस चीज को अवेयर नहीं रहते हैं इस चीज के लिए, तो आपका पार्ट है, आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको अवेयर रहें आपके बच्चे को। ये हम पॉइंट्स पर डिस्कशन कर रहे हैं, हम इन पॉइंट्स पर, ये पेरेंट्स का दायित्व है। आप अपने बच्चों को, अब आगे से पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है और मुझे उम्मीद है मेरे पेरेंट्स बहुत समझदार हैं, आप अपने बच्चे को क्लीन, नीट एंड क्लीन भेजे स्कूल के अंदर। एक कुछ साल होते हैं जिनके अंदर बच्चे के अंदर अच्छा साफ सुथरा रहने का गुण विकसित होता है। अब सोचिएगा वो पूरे स्कूल टाइम के अंदर बिल्कुल गंदा आता है, साफ सुथरा नहीं आता, सोचिएगा आगे बड़ा होकर के वो किस तरीके का गुण विकसित करेगा। अच्छा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा तो अच्छा गुण विकसित होगा उसके अंदर। तो ये पॉइंट थे। होमवर्क वगैरह के हैं, मैंने कुछ देखा है कुछ पेरेंट्स होमवर्क पे फोकस नहीं कर रहे हैं घर के ऊपर, तो आप लोग फोकस कीजिएगा होमवर्क पे। बाकी जिम्मेदारी मेरी है, नो डाउट मैं अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर ध्यान दे रहा हूं। तो इन पॉइंट्स के ऊपर आज की हम लोगों ने ये चर्चा की थी। तो प्रयास कर रहे हैं राइटिंग्स के, मैं कंक्लूड कर देता हूं शॉर्ट में। आज हम लोगों ने चर्चा की ग्रीवियंस सेल, शिकायत प्रकोष्ठ के ऊपर, उसके बाद लंच विद डायरेक्टर सर 4.0 के, कल हम लोग लंच के लिए लेके जाएंगे उन बच्चों को 4.0 के लिए। अगली चर्चा की हम लोगों ने लंच विद डायरेक्टर सर 7.0 यानी सेकंड टेस्ट में हम लोगों ने मिनिमम क्राइटेरिया 95% कर दिया, चेंज कर दिया 90 से 95। हम चाह रहे हैं और क्रीम निकले, एक्यूरेसी निकले। अगली टॉपिक पे बात की थी हमने आज कॉफी विद डायरेक्टर सर के ऊपर। कॉफी विद डायरेक्टर सर एक नई योजना लॉन्च की गई है और वह सेकंड टेस्ट से लॉन्च की जाएगी, लागू कर दी जाएगी। आपका बच्चा अलग अलग जगह पर होटल्स पर लेके जाएंगे, कॉफी टेबल पर हम लोग कॉफी के साथ चुस्कियों के साथ, हम कॉफी की चुस्कियों के साथ चर्चा करेंगे। आपके बच्चे के साथ लाइव सेशन आएगा, वो एक सम्मान का पल है। और उसके लिए मिनिमम आपके बच्चे की प्रथम टेस्ट की तुलना में द्वितीय टेस्ट के अंदर 15% की मिनिमम ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसे थर्ड टेस्ट में सेकंड टेस्ट की तुलना में ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसे एक पिछले टेस्ट को आधार बनाया जाएगा। अगला हम लोगों ने स्पोकन वीडियोस की चर्चा की थी। जैसे जैसे आपके बच्चों के वीडियोस अच्छे आते जाएंगे हम उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करते जाएंगे। अगली चर्चा की, कुछ पेरेंट्स की शिकायत रहती है वीडियोज और फोटोज जो होते हैं उन्हें प्राप्त नहीं हो पाते, तो आप निश्चिंत रहिएगा, धैर्य रखिएगा। जैसे जैसे हम इस पर काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो प्रोग्राम में भाग लेंगे उनके वीडियोस प्रॉपर आप तक पहुंच पाए, हम और उसको अच्छा करेंगे। अगला हम लोगों ने पॉइंट पे चर्चा की थी राइटिंग का इशू। रीडिंग और राइटिंग के ऊपर हम लोगों ने काम चालू कर दिया है, उसके धीरे धीरे रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप अपने बच्चे के देख लीजिएगा, जिन बच्चों की राइटिंग डाउन है उन पर हम लोगों ने एक्शन ले चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये पीटीएम के अंदर कुछ 12 सूत्र तैयार किए थे जिन पे हम लोगों ने बच्चे की रिपोर्ट डाटा तैयार किया था, रिपोर्ट तैयार की थी, ठीक है। उन पॉइंट्स पर चर्चा की थी और इस तरीके से हम लोग इस पूरे महीने का मैंने ब्यौरा आप लोगों के सामने रखा। आगे हम ऐसे नए और बहुत अच्छे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। अगले महीने हम मिलेंगे 8 अक्टूबर को रात्रि 8 बजे एक नवीन विषय के ऊपर, एक नवीन चर्चा के साथ हम आपसे बात करेंगे। और आप मुझे कोई भी आइडिया, ऐसा कुछ पेरेंट्स की डिमांड थी कि सर आप ऐसे सामाजिक ऐसे मुद्दे हैं जो आप कुछ उसको अच्छे तरीके से होमवर्क करके और अच्छे से सबके सामने रख सकते हैं, तो मैं उन मुद्दों के ऊपर चर्चा कर सकता हूं। तो इनके ऊपर आप मुझे जरूर सजेस्ट कीजिएगा कुछ बातें, मोटिवेशन लाइंस आपके बच्चों के नाम,
कि आपके बच्चों के नाम, और जो बच्चे देख रहे हैं इस बात को तो अपने पेरेंट्स के साथ, तो उनके लिए सुपुर्द करता हूं। पेरेंट्स के बच्चों के, सुनिएगा आप लोग, हर बच्चों से मैं एक बात कहता हूं, अपने माँ बाप के लिए समर्पित रहिएगा। जितना अच्छा उनके लिए आप कर सकते हैं उतना प्रयास कीजिएगा। यही उम्र है, आप अपने माता पिता के प्रति संस्कार आप अर्जित कर सकते हैं, उनके लिए आगे क्या अच्छा कर सकते हैं। तो 4 पंक्तियां अपने माँ, उनके हर बच्चे के पिता के नाम, अक्सर माँ के लिए मैं बहुत बोलता हूं पिता के नाम रख, और ये एक संदेश है, बताया जा रहा है कि आप कैसे जोश पैदा करें। रख बापू भरोसा, रख बापू भरोसा तेरी खारी, रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सैल्यूट तेरे नाम दूंगा, सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सैल्यूट तेरे नाम दूंगा। तो ये कहा गया है कि रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, सितारों वाली वर्दी पहन करके पहला सैल्यूट तेरे नाम करूंगा। यानी ऐसा जोश और जुनून अपने पिता के प्रति भाव होना चाहिए कि जब मैं सक्सेस हो जाऊं, जब मैं सफल हो जाऊं, तो अपने पिता की सफलता, अपने आपकी सफलता का पहला सैल्यूट आपके पिता को होना चाहिए, क्योंकि यही वो शख्स है जो दिन और रात तप करके, यही वो शख्स है जो दिन और रात तप करके आपको मट्टी से और एक हीरा और एक पक्का घड़ा बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। आपको कच्ची मिट्टी से एक पका हुआ और एक शानदार घड़ा बनाने का प्रयास कर रहा है, और आपको कोयले से हीरा बनाने का प्रयास कर रहा है। यही वो शख्स है जो दिन रात खुद तप करके अपने जिगर के टुकड़ों के लिए मेहनत कर रहा है। तो ये पंक्तियां उनके पिता के नाम थी। और कहते हैं, मायूस मत होना जिंदगी से कभी भी, मायूस मत होना जिंदगी से कभी भी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, अगर दिल में हो आग हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी अब्दुल कलाम बन सकता है। जैसे एक गरीब परिवार से निकला हुआ एक मछुआरे का बच्चा, एक अभावों की जिंदगी से निकला हुआ बच्चा, एक अभावों की जिंदगी से निकला हुआ बच्चा भी अखबार बेच करके देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है। किसे पता था? क्या उनके माँ को पता था कि ये साइंटिस्ट बनेगा? क्या उनके पिता को पता था साइंटिस्ट बनेगा? नहीं, केवल उस शख्स के हौसलों को पता था कि मैं कुछ बड़ा करूंगा देश के नाम। तो आपके बच्चे भी, क्या पता कल आपके बच्चे भी अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट बन जाए, क्या पता आपके बच्चे भी एक बहुत बड़े डॉक्टर बन जाए, क्या पता आपके बच्चे भी एक बहुत बड़े इंजीनियर बन जाए, क्या पता आपका बच्चा भी एक देश का बहुत बड़े सर्वोच्च पद पर बैठ जाए, क्या पता आपका बच्चा भी एक साइंटिस्ट बन जाए, क्या पता आपका बच्चा भी एक बेस्ट टीचर बन जाए, किसको पता आपका बच्चा एक आईएएस अधिकारी, एक आईएएस ऑफिसर बन जाए, एक आईपीएस ऑफिसर बन जाए, एक एसपी बन जाए। ठीक है, तो आपका बच्चा भी एक डीएम बन जाए, कलेक्टर बन जाए, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आपके बच्चों के अंदर जोश और जुनून है, और मैं बच्चों से कहता हूं यदि आपके अंदर हौसला है, जज्बा है कुछ अच्छा करने का, तो आप भी सब कुछ बन सकता है, तू भी बन सकता है सिकंदर। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको सुबह जल्दी बिस्तर से उठना पड़ेगा, अपने सपनों के लिए लड़ना पड़ेगा। तो बिस्तर से इतना भी प्यार मत करना, बिस्तर से इतना भी प्यार मत करना कि मंजिल ख्वाब बन करके रह जाए, कि बिस्तर से इतना भी प्यार मत करना कि मंजिल ख्वाब बन करके रह जाए। अगर ख्वाहिश है तेरी मन चाही चीज पाने की, अगर ख्वाहिश है तेरी मन चाही चीज पाने की, तो हिम्मत भी रख कुछ कर दिखाने की, तो हिम्मत भी रख कुछ कर दिखाने की। बोलने से कुछ नहीं होता, करने से सब कुछ होता है। ठीक है, तो बड़े सपने देखो, उन सपनों को पूरा करो, और पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ जुड़ जाओ। क्योंकि अब्दुल कलाम साहब कहा करते थे, और मैं उन्हें आदर्श मानता हूँ। 13 साल पहले मैंने उन्हें अपना आदर्श स्थापित किया, और आज उसी मकसद पे चल रहा हूँ कि अब्दुल कलाम साहब एक बात कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो सोने पर दिखाई देते हैं, वो सोते समय आते हैं।
सपने वो सच नहीं होते जो सोते समय दिखाई दे, सपने वो सच होते हैं जो आपको सोने ही ना दे। सपने वो सच होते हैं जो आपको उन सपनों के लिए आपको हर समय लड़ाए रखे, आपके अंदर वो जज्बे की मसाल जलाए रखे, आपको सोने ही ना दे। और यही वो सपना मेरे अंदर आग बनती है। मैं आपके बच्चों के सपनों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए जुनून है। एक छोटे से क्षेत्र से इस आरएससी को हर क्षेत्र तक पहुंचाने का जज्बा है। आगे तक एक भव्य और व्यापक रूप में आपकी आरएससी को आपके सामने ला सकूं और समाज के अंदर ऐसे हीरे तराश सकूं जो आगे चल करके अज्ञानता रूपी अंधेरे से लड़ सके और उसमें उजाला फैला सके। आपके बच्चे ऐसे तैयार करना चाहता हूं। ठीक है, आज की यही चर्चा, आज का यह मोटिवेशन लाइव आप सभी के नाम करता हूं। आपने बहुत अच्छा सुना मुझे धैर्यपूर्वक। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि आप इसी प्रकार से मेरा साथ देते रहे। मेरे पेरेंट्स ही मेरी ताकत है। मैं आपके बच्चों के लिए दिल से बोल रहा हूं और शायद मेरी फीलिंग समझ रहे होंगे। मैं यहां से बोलता हूं आपके बच्चों के लिए। इसलिए कुछ पेरेंट्स कहते हैं सर आप बोलते हैं तो कंटिन्यूअसली रुकते नहीं है। मैं इसलिए नहीं रुक पाता क्योंकि जो आदमी यहां से सोचता है तो सेलेक्टेड बात करेगा, लेकिन जो आदमी यहां से सोचता है वह टॉपिक टू टॉपिक बात करेगा, लेकिन जो आदमी यहां से बोलता है वह भावावेश में आकर के बात करेगा, भाव में आके बात करेगा। और मेरा आपके साथ लगाव है, भाव है, इसलिए मैं उस भाव में बहता चला जाता हूं, आपके प्यार के दरिया में बहता चला जाता हूं और मन ही नहीं करता आपसे विदा लेने का। इसलिए मैं जुड़ा रहता हूं क्योंकि 1 महीना मिलता है आपसे दिल से बात करने का। तो कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है सर आप बहुत लंबा वीडियो करते हैं। जी हाँ, मैं बहुत लंबा वीडियो करता हूं क्योंकि जो पेरेंट्स मुझे सुनते हैं, मुझे समझते हैं, वो मेरे उस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं क्योंकि मुझे यहाँ से सुनते हैं और मैं यहाँ से बोलता हूँ आपके बच्चों को। अगर आज मेरे शब्द में कोई कमी रही हो, मैंने कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो आपको अच्छे नहीं लगे, उन सब के लिए आपका महेश सर आपसे क्षमा मांगता है। अपने शब्दों के लिए कड़वे ऐसे शब्द बोले उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपका बच्चा, आपका साथी, आपका सर इसी प्रकार से जोश और जुनून मुझके अंदर जिंदा रहे, आपके बच्चों के लिए वो मशाल जलती रहे, इतना आशीर्वाद बनाए रखे। श्री रघुनाथ जी से यही प्रार्थना है। आप सबका प्यार, प्रेम, विश्वास बना रहे आरएससी पर और आरएससी उत्तरोत्तर वृद्धि करती रहे। इतना से कहना चाहता हूँ आप सभी से, आरएससी क्या है और आरएससी में क्यों एडमिशन कराए, ये बात आप सभी लोगों तक जरूर पहुंचाते रहेंगे समय समय पर। आगे अन्य विषयों पर, अच्छे विषयों पर चर्चा रहे। आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, आप स्वस्थ रहिएगा, आप अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखिएगा। आप स्वस्थ रहे, आप सुखी रहे और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार का बनाएं ताकि महिलाओं को आपके साथ बात करते हुए अच्छा लगे और सेफ महसूस करें। एक नई लाइन जोड़ रहा हूं, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार का अच्छा करे ताकि आपके साथ बैठ करके लोगों को अच्छा लगे, आपके साथ बात करके महिलाएं और पुरुष सेफ महसूस करें, अच्छा महसूस करें। ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए आपका। इस प्रकार के अपने व्यक्तित्व को निखारे और अच्छा बनाने का प्रयास करें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ, इन्हीं अच्छे विचारों के साथ समाज के आप सभी आदर्श बने, ऐसी आप अपेक्षा करता हूं। और अपना व्यक्तित्व सुधारे, उसके ऊपर काम करें। हम सभी लोग खुद पर भी काम करना सीखिए, खुद के ऊपर भी काम करें। इन्हीं अच्छे भावों के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन विदा लेना पड़ेगा। समय की एक सीमा है, तो आपका विश्वास, प्रेम बनाए रखें। जय आरएससी, जय हिंद। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरी आरएससी बड़ी है। क्योंकि आरएससी का सपना हर बच्चा हो बेस्ट अपना। आरएससी का सपना हर बच्चा हो बेस्ट अपना। थैंक यू। आप सभी जुड़े इस लाइव सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, मुझे सुना धैर्यपूर्वक। आप अच्छे श्रोता हैं और अच्छा वक्ता मैं तभी बन पाता हूं क्योंकि आप मुझे सुन पाते। थैंक यू। जय हिंद, जय आरएससी। आप सभी को मेरा सलाम। धन्यवाद।